कि आपकी तरह मैं भी बहुत अफसुर्दा हूँ। मुझे पता है कि फैंस को जबरदस्त चोट लगी है क्योंकि ये मैच जीतने वाला था और फैंस को भी अब आइडिया हो गया कि ये टीम एक हद तक ही ऑपरेट कर सकती है। यानी कि ये वो आइडियल सिनेरियो पाकिस्तान ने तो किया है ना, टू स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, क्योंकि सारी चीजें टेलर मेड थी। पहले हाफ में इतना जोर लगाया और इतनी ज्यादा उम्मीदें बनवाई, मगर आप जब तक कि होलसम परफॉर्मेंस नहीं देंगे, जब तक कि पूरी दोनों इनिंग्स ठीक नहीं खेलेंगे, आप नहीं जीत सकते। और बैटिंग में हमारे मसले बड़ी देर से चल रहे हैं और ये मसले इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ना एप्लीकेशन है, ना क्वालिटी क्लास है, ना कोई गेम अवेयरनेस है। कांपना शुरू हो जाते हैं और फिर हर चीज जो है वो हमारे हाथ से निकल जाती है। एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, एग्रेसिव एक इनिंग्स की जरूरत थी। कोई तो आप चमचे से तो खाना खिलाने से रहना इन बच्चों को, हम हद होनी किसी चीज दी यार। सबर का पैमाना लबरेज क्या कहते हैं, मैं तो उर्दू बोली जा रहे हैं पंजाबी में, आवाज नहीं निकल रही। अब चेयरमैन पीसीबी को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बोल्ड स्टेप लें। यही पता लगता है वो उससे नाराज है, उसको कप्तानी नहीं मिली, वो उससे नाराज है, वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा। बस कर दो, मुल्क को खेल रहे हो, थोड़ी सी प्राइड लेके आओ अपने अंदर। ऐसे कौन हारता है? हल्का सा गेंद सीम हुआ है, न टर्न हुआ है, सीधे सीधे गेंद तो लेग बिफोर हो रहे ने। आपसे गुस्सा तो, फ्रस्ट्रेशन तो आएगी ना यार। अब आप लोगों को खुद चाहिए कि आप कहें चेयरमैन पीसीबी को कि बस जी हमें थोड़ा ब्रेक दे दें, हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं ये हो पाएगा। सो ये था पोस्ट मैच मेरा एनालिसिस। मैं भी उतना ही डाउन हूं जितने आप डाउन है। मैं बड़ा पॉजिटिव इंसान हूं और मैं इसको गेम समझता हूं, मगर इस तरह तरीके से, इस तरह जिस तरह बच्चों की तरह मार खा रहे हैं, इस तरह बच्चों की तरह मार नहीं खा सकता पाकिस्तान टीम। बट पाकिस्तान टीम इज बीइंग हैमर्ड, लिटरली हैमर्ड। अगर पाकिस्तान ये इंप्रूव नहीं करेगा और इस तरह खेलता रहेगा बल्लों की तरह, और चल्ले बल्ले नहीं होते, चल्ले और बल्ले, उस तरह खेल रहा है और बिल्कुल क्लूलेस खेल रहा है। कोई पता नहीं क्या करना है, किसने बॉलिंग करनी है, किसने बैटिंग करनी है। कप्तान साहब अपना वो जा रहे हैं, टीम वो खा रही है, दे मार 4.5 हो रही है। तो इट्स ए सैड सिनेरियो। तो पाकिस्तान को सोचना है कि करना क्या है। पाकिस्तान नीड्स टू गियर अप। दुनिया हैज़ मूव्ड ऑन एंड द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड ऑन। वो किसी और क्लासिक क्रिकेट खेल रहे हैं, हम वही धकियानुसी आइडियो में फंसे हुए हैं। इससे करा लो, उससे करा लो। पता नहीं पाकिस्तान वो 80 क्रिकेट खेल रहा है, वो 80 क्रिकेट नहीं खेल सकता पाकिस्तान अब। बट एनीवे, इट्स अ सैड सिनेरियो, बैड लॉस। आई मस्ट अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंडिंग राइट नाउ। जब भी क्रंच मोमेंट्स आए, गलत शॉट खेली गई, गलत बॉल किया गया, फील्डिंग ठीक नहीं की, प्रेशर में आ गई, ये कोई मेंटल ब्लॉक है जहां पे क्लोज मैचेस पाकिस्तान के हाथ से निकल जाते हैं। इसके ऊपर तवज्जो देनी है कि आप क्या चीज गलत करते हैं उस मोमेंट में, और ये नहीं है कि ओवरनाइट आप क्रिकेट भूल जाए। नहीं पता उसको किसी बुजुर्ग 11 की कप्तानी क्यों नहीं दे देते? एक दूसरे को उठाएंगे अब हम। अबे मैं क्यों उठाऊंगे? जिल्लत है। अल्लाह उठा ले तुम लोग। मेरा दिल नहीं चाह रहा यार। उठा ले इनको, ए मेरा अल्लाह उठा ले इनके साथ एक दूसरे को पाकिस्तान लगा हुआ इनके साथ। मेरा जीना आराम कर दिया दोपहर से। पासे भाई शो कर ले, पासे भाई शो कर ले। अबे इनके कहीं बल्ला, कहीं हेड, कहीं गिरा हुआ है, घर ड्राइव मार रहे हैं दूर से। अबे टेक्निकली भी साउंड नहीं है ये, सही है। अब ये एक्सपोज हो गया है। अच्छा, बात सिर्फ इसकी नहीं है, पूरी टीम आ रही है, लेकिन टीम में जारादारी अभी इसी ग्रुप की चल रही है। शान मसूद हमारे लिए अच्छा कप्तान नहीं है। बाबर जब कप्तानी से हटे तो नए लोग, नई टीम, जाती है, दूसरा नालायक खड़ा होता है चिंगम चबा के। इंग्लिश में हार गया ये तो। अब पता क्या बातें चलेंगी यार। कल ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो गया। अबे ड्रेसिंग रूम का कल माहौल खराब, बैटिंग फ्लॉप शो हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है। मुझे याद है ये 2018 में न्यूजीलैंड का एक टेस्ट मैच था, शारजा दुबई, ऐसी कंडीशंस थी। वहां पे 175 रन करने थे चौथे दिन में और 171 ऑल आउट हो गई पाकिस्तान की टीम और 4 रन से मैच जीत गए, जबकि पहली इनिंग्स में 90 रन की लीड भी ली हुई थी। सो अजीब और गरीब ये स्टोरी बन जाती है जैसे ही प्रेशर पड़ता है इस टीम पे। तो एक तो मुझे लगता है कि सीरियस प्रॉब्लम है। एक तरह से जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है जैसे ही प्रेशर पड़ता है। बॉलर्स के ऊपर खासतौर पे जब प्रेशर पड़ता है तो खराब स्पेल करने शुरू कर देते हैं। बैट्समैन तो ऐसे ही है, टॉप ऑर्डर जो है वो टेक्निकल, उसमें इतनी कुव्वत ही नहीं है कि हल्की फुल्की भी साइडवेज की मौसीकी हो तो वहां पे ये फ्लॉप शो हो जाता है। सो जब आपके टॉप 3 स्ट्रगल कर रहे हैं
तो मिडिल ऑर्डर जो है वो कच्चा पक्का है, तो टेल एंडर्स आपके बहुत ज्यादा हैं और फिर उनको बैटिंग भी नहीं आती है, तो और फिर तोड़ फोड़ है। देखें, ये कुछ 2 साल पहले ये कोशिश की गई कि प्लेयर पावर, एक तरह से किसी ने ये टर्म इजाद कर दी कि प्लेयर्स जो है बड़े पावरफुल हो गए और इस पावर को हमने तोड़ना है। और तोड़ना क्या है कि हमने कोई यंगस्टर्स जो है वो खिला देने हैं ताकि इनको रियलाइज हो कि ये नहीं है पाकिस्तान के लिए जो कि खेल रहे हैं, बाकी हमारे पास और भी बहुत ज्यादा पूल में प्लेयर्स हैं। वो आप एक यंग टीम को शादाब के नीचे आपने शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने को भेज दिया, वो सीरीज हार के आगे फिर से आपको दोबारा बैकफुट पे जाके और उन्हीं प्लेयर्स का सहारा लेने पड़ा। सो ये वहां से खराबी शुरू हुई है और फिर वही बात है कि कॉन्फिडेंस की क्राइसिस है। तो नए लड़के भी देखें, अगर आप खिला भी लेंगे तो वो अभी भी उस पाए के नहीं है कि आपको स्ट्रेट अवे मैच विनर्स मिल जाएंगे। और वो कैसे उठा सकते हैं कि एक तरह से दोबारा से वापस आए, एक पेज पे आए, टैक्टिकली बेहतर हो, आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत बेहतर हो और कंडीशंस आपको ऐसी मिलेंगी। सो आपको गेम बनानी है, ये सीरीज आप हार नहीं सकते हैं, इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट वैसे ही दबाव में है और ये दबाव बढ़ जाएगा क्योंकि उम्मीदों के ऊपर फैंस आते हैं और उम्मीदें कायम की हुई अभी भी उन्होंने इस टीम के साथ, मगर अगर इसी तरह से परफॉर्मेंस करते रहेंगे तो फैंस भी भाग जाएंगे। एक हद तक ही वो सपोर्ट कर सकेंगे शान मसूद को, बाबर आजम को, अब्दुल्ला। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ हिस्ट्री बना दी और पाकिस्तान को शर्मनाक और इब्नानाक शिकस्तों का सामना करना पड़ा है। वो टीम जो आज तक एक टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान को हरा नहीं पाई, आज पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो व्हाइट वॉश करके जा रही है और पाकिस्तान टीम को आंखें दिखा रही है। और इस इब्नानाक शिकस्त के बावजूद पाकिस्तानी खिलाड़ी इतने जो है वो बेहिस हैं, वो उनको किसी भी किस्म का कोई अफसोस नहीं है, कोई मलाल नहीं है, किसी भी किस्म के उनके चेहरों पर जो है वो टेंशन देखने को नहीं मिल रही और वो पुरसकून होकर खुशबाश जो है वो घूम फिर रहे हैं। और बल्कि वो तो ऐसे जाहिर कर रहे हैं कि हमने ग्राउंड में उतरकर बांग्लादेश के खिलाफ खेल कर ही जाए वो पाकिस्तानी कौम पर बहुत बड़ा एहसान किया और पाकिस्तानी कौम को हमारा एहसानमंद होना चाहिए। तो यकीनन ये हारें जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी जो है वो शर्मनाक हैं और वेकअप कॉल है कि हम जो है वो जाग जाएं अपनी बेहिस्सियों से, अपनी बेगैरतियों से और अपनी जो है वो तमाम जो हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पर जोर दे रहे हो, टीम का नहीं सोच रहे, हम उन चीज़ों से जो है वो बाज आ जाएं। ये ना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इससे भी मजीद नीचे गिर जाए। इससे वैसे मजीद नीचे कैसे गिरेगी, लेकिन अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो फिर आप छोटी यूएई जो टीम है, आप नेपाल जैसी टीम से भी एक दिन जो है वो हार जाएंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो थोड़े जो है वो एग्रेसिव होना पड़ेगा, उनको जो है वो अच्छे फैसले करने के पड़ेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छे फैसले करने पड़ेंगे और वकार, यूनस, वसीम अकरम, रमीज राजा, शुएब अख्तर और पाकिस्तान के तमाम साबका क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाईजान अब टाइम आ गया है, आप सर्जरी कीजिए और डिजर्विंग बंदों को लाइए, प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए, नहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। जो खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान टीम को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और जो खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान को जो है वो हरवाने में मुलव्विस हैं, उन सब को उठाकर जो है वो टीम से बाहर लेकर जाइए और ऐसे खिलाड़ियों को टीम में लाइए जो जिनकी अव्वलीन तरजीह जो है वो पाकिस्तान को जितवाना हो, जिनकी अव्वलीन तरजीह ये ना हो कि मेरा अपना जो है वो एजेंडा मैं कोई फुलफिल कर रहा हूँ। और जो इसके अलावा है कप्तानी का इशू भी जो है वो बड़ा चल रहा है। शान मसूद की कप्तानी भी जो है वो बहुत जल्द जो है वो आपको जाते हुए दिखाई दे सकती है और आपको एक नया कप्तान जो है वो देखने को मिल सकता है। और आई होप के जो है वो बाबर आजम शायद व्हाइट बॉल की कप्तानी भी जो है वो छोड़ें और शान मसूद को वैसे ही जो है वो उतार दिया जाएगा। तो कोई फ्रेश चेहरा जो है वो मोहम्मद रिजवान का नाम बड़ा आ रहा है कि उनको जो है वो कप्तान बना दीजिए। तो शायद इस दफा फाइनली जो है वो मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना दिया जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत है और यही जो है वो साबका क्रिकेटर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो है वो रिक्वेस्ट करें। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।